आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं विवेक। उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे कन्हैया कुमार पूरी ताकत से कैंपेन में जुटे हैं। कन्हैया कुमार ने न्यूज 18 से बातचीत की, खुलासा किया कि उन्होंने बेगूसराय छोड़ दिल्ली को क्यों चुना। कांग्रेस पार्टी ने देश की राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट सीट से अपने फायर ब्रांड लीडर कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। यहां उनकी टक्कर मनोज तिवारी से होगी, जो 2 बार से सांसद हैं, भोजपुरी सुपरस्टार है और पिछले चुनाव में शीला दीक्षित जैसे बड़े चेहरे को 3.5 लाख मतों से हराया था। कन्हैया जी हमारे साथ है और हम समझना चाहते हैं कि वो कैसे 3.5 लाख का जो गैप है उसको पूरा करेंगे। कन्हैया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल एक सिंपल है, बेगूसराय में आप चुनाव लड़े, वहां हारे, वहां पे आपने लोगों से वादा किया कि हम यहीं रहेंगे, फिर आप वहां से नेशनल पॉलिटिक्स में आ गए, अब आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 3.5 लाख का गैप जिस व्यक्ति ने शीला दीक्षित जी को हराया कैसे पूरा होगा? नहीं, आप जो ये सवाल पूछे हैं ना, इस सवाल में बहुत सारे अंतर विरोध हैं, तो मैं एक एक करके उसका जवाब दूंगा। सबसे पहले तो आपका स्वागत और आपके सभी दर्शकों का स्वागत। और जब आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो ये मौका है कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों का, कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप का, वर्कर्स का, और स्पेशली जो दिल्ली के आम लोग हैं, जो दिल्ली की आम जनता है उनका, कि मुझे मेरी पार्टी ने आपकी सेवा करने का मौका दिया है। दूसरा, जो आपने एक ही सवाल में 3 सवाल पूछा है कि आप बेगूसराय में चुनाव हारे। बेगूसराय में हम चुनाव नहीं हारे, बेगूसराय के मतदाताओं ने मेरे मुकाबले गिरिराज जी को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, उन्होंने किया। आपने जो है आपने वादा किया था कि हम बेगूसराय छोड़ देंगे। अब इस तरह से अगर आप देखेंगे तब तो हम 2009 में ही दिल्ली आ गए थे, 2009 से ही दिल्ली में रह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही रह रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आए थे। ये किसी भी बिहारी का दर्द है कि उसको अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, इलाज के लिए, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, समझ रहे हैं? तो उससे अलग मेरी कोई कहानी नहीं है। कई बिहार के बच्चे यहाँ आते हैं दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग जीवन में जो है आगे बढ़ जाते हैं। मैं भी यूपीएससी के लिए आया था और मैंने जो है जेएनयू में एडमिशन लिया, अपनी एमफिल की, पीएचडी किया, मैं डॉक्टरेट हूँ, डॉक्टर की उपाधि है मेरे पास, ठीक है। रही बात बेगूसराय में जाकर के हम चुनाव लड़े, मेरी समझ में राजनीति जो है ना वो व्यक्तिगत फैसला नहीं होता है, एक सामूहिक फैसला होता है। उस वक्त हम जिस पार्टी में थे वो पार्टी अभी इंडिया गठबंधन का पार्ट है, वो पार्टी जो है इंडिया गठबंधन में ही है, और उस पार्टी से जो है एक व्यक्ति को वहां टिकट मिला है। तो सिर्फ अपना चुनाव लड़ना, अपनी दावेदारी पेश करना और राजनीति को एक कैरियर की तरह देखना, ये मेरा काम नहीं है। हम जिस पार्टी में हैं उस पार्टी में जो सामूहिक फैसला होता है, जो निर्णय होता है, जो जिम्मेवारी होता है, उसका पालन करते हैं। तब भी जब हम वहां चुनाव लड़ने गए थे तो कोई मेरा व्यक्तिगत फैसला नहीं था, मेरी पार्टी का डिसीजन था जिस पार्टी में हम थे। आज भी जब हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो मेरी पार्टी का फैसला है, मेरी पार्टी का डिसीजन है जिसका हम निर्वहन कर रहे हैं। और मेरे लिए सिर्फ चुनाव लड़ना एक काम नहीं है, फिर इस बात को जोड़ देता हूँ। सब तो उम्मीदवार नहीं होंगे, तो कोई कैंपेन करेगा, कोई पर्चा तैयार करेगा, कोई घोषणा पत्र बनाएगा, कोई गाड़ियों की व्यवस्था करेगा, कोई घर घर जाकर के जो है डोर टू डोर जो है वोटरों से मिलेगा। सब काम है, सारे काम इम्पोर्टेंट है। बीजेपी ने जैसे ही आपके नाम का ऐलान हुआ, मनोज तिवारी ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग को दिया। आप जानते हैं कैसे बीजेपी टारगेट करती है। प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग को जनता जवाब देगी। आपके साथ बीजेपी बार बार ये चिपका देती है, आपका नाम कहीं भी आता है। नहीं, ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने ठीक जवाब देंगे आप? प्रधानमंत्री ने ठीक कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग को जनता जवाब देगी। जो देश को टुकड़ा टुकड़ा करने का प्लान बना रहा है, जो देश का टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है, उसको जनता प्लान उसको जवाब देगी। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा है। समस्तीपुर लोकसभा सीट पर चौथे चरण में वोटिंग होगी और इसे लेकर नामांकन का दौर जारी है। यहां बिहार सरकार के 2 मंत्री के बेटे और बेटी चुनावी मैदान में हैं। यही वजह है कि समस्तीपुर में यह मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी लोकसभा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की टिकट पर है और महेश्वर हजारी के बेटे हैं सनी हजारी, कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार वहां बनाया है। और दोनों उम्मीदवार को लेकर समस्तीपुर के लोगों की राय क्या है, ये जाना मुकेश कुमार ने। समस्तीपुर के प्रथम सांसद सत्यनारायण सिंह, जिन्हें लोग प्रिंस ऑफ पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जो अब भारत रत्न बन चुके हैं, पूरे भारत में उन्होंने समाजवाद का झंडा बुलंद किया और उनकी धरती समस्तीपुर में इस बार चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे बिहार सरकार के 2 मंत्री अशोक चौधरी और महेश्वर हजारी के
पुत्र और पुत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर चौपाल के माध्यम से लोगों की राय हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ तो कांटा के टक्कर होगा। अच्छा, हम किसी से कम नहीं, दोनों युवा है, लड़ाई होगा ढंग से, देखने लायक। दोनों के पिता जो हैं एक ही पार्टी में हैं, दोनों के पिता अलग अलग पार्टी से चुनाव मैदान में है। उनके कुल मिला के दोनों आदमी एक के हैं, अलग अलग है, एक को सिक्का के दो पहलू है। देखिए, सवाल मंत्री का नहीं है, सवाल कैंडिडेट का है। मंत्री तो दोनों एक ही पार्टी के हैं, अलग अलग अपने पुत्र पुत्रियों को यहाँ लड़ा रहे हैं अलग अलग पार्टी से। तो ये तो बुड़बक बेवकूफ़ समझते हैं जनता को। जहाँ तक कुछ लोगों का कहना है कि लोकल और बाहरी, तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि यहाँ की जनता लोकल कैंडिडेट को बहुत कम ही पसंद करती है, क्योंकि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को भी यहीं की धरती हराई। तो देखिए, वो मैटर नहीं करता है कि वो मंत्री के बेटा है या बेटी है, मैटर ये करता है कि प्रत्याशी कैंडिडेट कैसा है। और संभावी चौधरी के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो देखिए एक दिल्ली विश्वविद्यालय की पढ़ी हुई छात्रा रह चुकी है और सोशियोलॉजी से, और वो पीजी कर रही है। संभावी चौधरी पिछले बीते में कुछ झलकियां हम देखें उसके सोशल मीडिया पे, तो वो समाज सेवी भी रह चुकी है। अब ये तो महेश्वर हजारी जानेंगे जो किनका वोट मांगेंगे। अब जदयू का एनडीए का वोट मांगेंगे या महागठबंधन का वोट मांगेंगे, वो तो समय आने के बाद पता चलेगा। तो क्या कैसे देख रहे हैं यहाँ के चुनाव को? बहुत करीब से देख रहे हैं, सभी लोग युवा के समर्थन में है। चुनाव आर पार का होगा और देखने लायक समस्तीपुर लोकसभा सुरक्षित क्षेत्र का चुनाव होगा। और ये कहना है यहाँ के जो तमाम लोग हैं और इस चौपाल में जो शामिल हुए उन लोगों का कहना है और युवाओं का कहना है काफी दिलचस्प चुनाव होने वाला है। न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। इधर कांग्रेस ने समस्तीपुर से मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। पटना एयरपोर्ट पर सनी हजारी ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के तमाम पदाधिकारी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उन पर भरोसा जताया। उसी भरोसे से मैं अपना सीट जीतकर महागठबंधन की झोली में डालूंगा। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, महागठबंधन तमाम पदाधिकारी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझको उन्होंने भरोसा जताया है और जिस भरोसा से मुझे अपना उम्मीदवार बनाया, उसी भरोसा से मैं अपना सीट जीतकर अपने महागठबंधन की झोली में डालूंगा। समस्तीपुर में एनडीए की भी कैंडिडेट चौधरी, कितना चुनौती आपको लग रहा है वहाँ पर? देखिए, मैं लगातार प्रयास में रहा हूँ और मेरा मेहनत शुरू से रहा है। मैं जनता के बीच में प्रचार प्रसार में पहले से रहा, क्योंकि हमको कोई परेशानी नहीं होगी और कोई चुनौती ऐसा हमको नहीं लग रहा है। मैं भारी मतों से वहाँ से विजय हो रहा हूँ। बिहार में मठन से शुरू हुई राजनीति बहस अब सत्तू तक आ पहुंची है, जहां पक्ष और विपक्ष खाने पीने के जरिए एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। वहीं इसके सहारे कई नेता अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं। ऐसे में जिस सत्तू को लेकर राजनीतिक तपिश बढ़ी हुई है, उस सत्तू को लेकर आम लोगों की क्या राय है? सत्तू पर हो रही सियासत को लेकर लोगों से बात की हाजीपुर संवाददाता प्रफुल्ल ने। बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी से बचने के लिए कहा जाता है कि सत्तू अगर पीजिएगा तो आपको गर्मी से राहत न मिलेगी और गर्मी से बचाव भी करती है। और यही सत्तू जो है अब बिहार की राजनीति में एक मुद्दा बन गया है और सत्तू को लेकर सियासत जो है वो गर्म हो गई है। लिहाजा आज हम जानने पहुंचे हैं कि सत्तू के दुकान पे किस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है और क्या कुछ होता है सत्तू पीने से, यहाँ हम जानेंगे। देखिए, यहाँ पे ये हाजीपुर शहर है और हाजीपुर शहर के बीच में सत्तू का दुकान लगा है। लोग यहाँ पे गर्मी से बचने के लिए सत्तू का आनंद लेते हैं। तो जानते हैं कि जो राजनीति जो शुरू हुई थी बिहार में, जो मटन, मछली और संतरे के बाद अब राजनीति जो है वो सत्तू तक आ गई है। तो सत्तू से क्या कुछ होता है, देखिए सत्तू पी रहे हैं। क्या गर्मी में सत्तू? हाँ, क्या मिलता है? राहत मिलता है। क्या होता है? पीने को राहत मिलता है। अच्छा, हाँ, ठंडा मिलता है, दिमाग भी ठंडा रखता है और क्या, गर्मी से बचते भी है। बिल्कुल। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रह्मदेव साहब है। देखिए, लोग जो है यहाँ पे सत्तू पीने आ रहे हैं, दुकानदार हैं। क्या सत्तू गर्मी में कितना सेल होता है? अच्छा सेल हो जाता है। अच्छा, लोग पीते हैं? और हाँ, लोग बहुत सारे पीते हैं, शौक से आके पीते हैं। सुबह में जो जाते हैं ड्यूटी उटी, नाश्ता में सत्तू ही पी के निकलते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा विवेक कुमार नाम है। कितना सेल हो जाता है लगभग? 30 किलो 25 किलो 30 किलो बिक जाता है। 25-30 किलो बिक जाता है प्रतिदिन सेल? प्रतिदिन। क्या क्या डालते हैं सत्तू में?
तो जलजीरा है, जीरा है, प्याज है, मिर्चा है। अच्छा, वही सब डाल के, नींबू डाल के मसालेदार सत्तू पीते हैं। राजनीति में भी मसाला लगा हुआ है। सत्तू जो है राजनीति का केंद्र बन गया है। क्या चाचा पता है क्या चीज? सत्तू चल रहा है अभी। हाँ, सत्तू चल रहा है। तो जितना जो गर्मी जो पड़ रहा है वो गर्मी को जो है कि मतलब कि जो उसमें सत्तू पीने के बाद में ठंडापन आ जाता है। अच्छा, उसमें नींबू डाला जाता है, प्याज डाला जाता है और 3-4 किस्म के और सामान सब डाला जाता है। तो वह सत्तू माने कि पीने से जैसे कि वो ठंडापन रहता है। खाया भी जाता है सत्तू? खाया भी जाता है। हाँ, सत्तू खाया भी जाता है। तो किसान वर्ग का आदमी जो है जब तक के सत्तू उसको नहीं मिलेगा तब तक के उसको दाल भात चोखा से उसको। अभी राजनीति में सत्तू घुस गया है। राजनीतिक में तो सत्तू घुस गया है। तो गर्मी के मौसम से सत्तू घुस गया है तो बहुत अच्छा है। वो दाल भात पूरी या बुनिया से वो बहुत फर्स्ट क्लास है सत्तू। सबको पीना चाहिए। हाँ, सबको पीना चाहिए। दोनों पक्ष को कि एक पक्ष को? नहीं, दोनों पक्ष को पीना चाहिए। एक पक्ष क्या पिएगा? दोनों ठंडा रहेगा। दोनों ठंडा रहेगा। क्या माहौल है यहाँ? क्या माहौल है? माहौल तो ठीक है। हाँ, माहौल तो जैसे कि ठीक है यहाँ का। क्या नाम है? हमारा नाम हुआ वासुदेव पासवान। क्या करते हैं? क्या करते हैं? देखिए, हम 84 में मैट्रिक सेकेंड डिवीजन से पास की। अच्छा। और उसके बाद में हमारा जैसे कि नौकरी रामविलास पासवान के यहाँ 6 महीना हम दिल्ली में रहे। अभी क्या करते हैं? अभी हम रिक्शा चलाते हैं। तो हमारे पास में धिया पुता है, जगह जमीन नहीं है तो हम क्या करें? कौन एगो रुपया हमको देने वाला है? और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम मुख्तार सिंह हुआ। मुख्तार सिंह हुआ जी। सत्तू पीने आए हैं? जी, बहुत गर्मी पड़ रही थी तो हम देखे सत्तू पी लेते हैं। गर्मी राजनीति में भी बढ़ा हुआ है। जी, गर्मी तो काफी है। तो नेता लोग को भी तो सलाह है कि सत्तू पिए। अच्छा। ताकि उनसे उनका मानसिक जो आती है संतुलन है वो बना रहेगा। आप लोग भी चाह रहे हैं कि नेता लोग भी पिए? जी, नेता लोग को भी नेता भी पिए। जी। कार्यकर्ता को भी पीना चाहिए। कार्यकर्ता के साथ साथ सारे नेता लोग को भी पीना चाहिए। अभी सब नेता को काफी गर्मी पड़ रही है। अच्छा। तो अभी राजनीति में मटन शुरू हुआ, मछली हुआ, संतरा हुआ, सब नहीं है। सर, मटन तो उसमें हिट होता है। मटन तो के बाद अब सत्तू पर राजनीति हो रहा है। तो सत्तू ही अच्छा है। सत्तू पीने से ठंडापन आ जाता है। जी। तो देखिए, ये हाजीपुर के लोग हैं। सत्तू दुकान पे देखिए किस तरह से युवा वर्ग भी यहाँ पे है जो सत्तू पी रहे हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार हुआ। क्या सत्तू पी रहे हैं? हाँ, सत्तू पी रहे हैं। ज्यादा गर्मी होती है। ज्यादा गर्मी है। ऐसे तो हम पटेल ही पीते हैं। अच्छा। यहाँ पे वोट देना है इस बार? हाँ, वोट तो देना ही है। पहले दिए थे इससे? हाँ, पहले भी दिए हैं। अच्छा। क्या माहौल है? माहौल इस बार भी बीजेपी का ही है। अच्छा। सत्तू कैसा है? सत्तू बढ़िया है। और राजनीति का सत्तू कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है। ठीक चल रहा है। हाँ, ठीक चल रहा है। तो ये देखिए युवा वर्ग है, जो लोग जो है यहाँ पे सत्तू पीने आ रहे हैं। और सत्तू कहीं ना कहीं अभी बिहार की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। और सत्तू पर सियासत जो है वो पूरी तरह से गर्म हो गया है। वो राजनीति की बात है, लेकिन अगर इस भीषण गर्मी में अगर आप सत्तू पी के निकल रहे हैं तो गर्मी से आपको राहत मिलेगी। इसलिए अगर घर से निकल रहे हैं तो सत्तू का सेवन जरूर करें। सत्तू गर्मी से भी बचाता है और आपके दिमाग को भी ठंडा रखता है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 हाजीपुर। पूरे देश ने मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी और बार बीजेपी। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है। राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार बने फिरते हैं कुछ लोग, उनको इस बार खत्म करें। राहुल गांधी आगे तो रोजगार पर बिहार में बदलाव चल रहा है और होगा। इस बार चुनाव में कई ऐसे युवा मतदाता हैं जो पहली बार वोट करेंगे, देश का प्रधानमंत्री चुनेंगे। युवा मतदाता क्या चाहते हैं, देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, युवाओं की मांगें क्या हैं और क्या उनकी उम्मीदें हैं, युवा मतदाताओं की पसंद क्या है, और इसी को लेकर युवा वोटरों से बात की हमारे सहयोगी विनीता मिश्रा ने। लोकसभा का चुनाव शुरू हो चुका है। ऐसे में युवा मतदाता क्या चाहते हैं, युवा किसे वोट करेंगे, उनकी अपेक्षाएं क्या है, उनकी उम्मीदें क्या है, हम युवा मतदाताओं से ही जानते हैं। ये तमाम जो युवा वोटर्स आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम वोटर्स है, पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग ये करेंगी। इनकी नजर में क्या बदलाव चाहिए, क्या इनकी अपेक्षाएं हैं, किसे ये वोट करेंगी, देश का प्रधानमंत्री किसे बनाएंगी, हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है? रुकैया फातिमा। रुकैया, देश का प्रधानमंत्री किसे चुनेंगी? युवा
आपका वोट किधर जाएगा? जो बेहतर करना चाहेगा वो उसी की तरफ वोट जाएगा। हम लोग के लाइफ में से वुमेन्स को सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, तो जो हम लोग को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड, क्या लगता है कौन देगा? सब पार्टी अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है ताकि वुमेन का एम्पावरमेंट हो सके, वुमेन सेफ्टी हो सके। बट मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा भी इस चीज में अगर कोई आगे काम कर रहा है तो वो दो पार्टी कर रही है, बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि ये दोनों कॉम्पिटिटिव, दोनों विरोधी है। रुकइए, दोनों विरोधी हैं, दोनों को कभी आप वोट नहीं दे सकते। वोट किसे देंगी? मुझे तो लगता है मैं कांग्रेस को वोट दूंगी, क्योंकि अगर वो बीजेपी को कॉम्पिटिट करना चाहता है तो वो और भी नए नए स्ट्रैटेजीज और भी नए नए स्कीम्स ला रहा है ताकि वो आगे बढ़ सके। और ये हम सभी, राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए आपकी नजर में? हाँ, महिलाओं को सेफ रखेंगे वो, ऐसा हाँ। लगता है आपको? बिल्कुल। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है अगर मुझे मौका मिल रहा है इस बार तो मैं भाजपा को वोट दूंगी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पिछले दो जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भाजपा जीत रही है, एंड उसके बाद उनका जो काम है, उनका जो काम करने का तरीका है, स्पेशली जो भारत का जो सिक्का कहते हैं कि आज पूरे विश्व में बोल रहा है, तो मुझे लगता है कि भाजपा काफी अच्छा काम कर रही है, एंड पर पीएम नरेंद्र मोदी ही होने चाहिए। तो मुस्कान को लगता है कि बीजेपी बेहतर काम कर रही है। आपका नाम बताइए। खुशी। खुशी किसे वोट करेंगी? मैं भी भाजपा को ही वोट करूंगी, बिकॉज अभी तक 2 बार सरकार बन चुकी है उनकी, और जितना कार्य उन्होंने किया है क्षेत्र, और जैसे G20 को देख ले, उन्होंने पूरे दुनिया में ही भारत को अव्वल किया है। बिहार को क्या मिलेगा, क्या लगता है? बिहार को बीजेपी मिलेगा। बीजेपी तो मिलेगा, लेकिन अब जब सरकार बनेगी आप वोट करेंगे, युवाओं की जो ताकत है बीजेपी के साथ जाएगी, तो क्या लगता है बिहार का भी विकास होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा। देश को तो रिप्रेजेंट आप कर रही हैं कि विश्व में एक अलग पहचान बन रही है। हाँ जी, बिहार को भी पहचान मिलेगी, एक अलग। बिल्कुल मिलेगी बिहार को पहचान। जैसे बिहार भी अब आगे बढ़ रहा है, हर चीजों में, एजुकेशन में भी आगे बढ़ रहा है, तो बिल्कुल बिहार को बहुत पहचान मिलेगी। बिल्कुल। तो कई सारी लड़कियां हैं और उनकी उम्मीदें भी हैं, और साफ लगता है कि बीजेपी उस पर खड़ी उतरेंगी। क्या नाम है आपका? अंकिता चौधरी। किसे वोट करेंगी? मैं बीजेपी को वोट करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ है उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बिहार में बीजेपी के आने के बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, और अभी भी डेवलपमेंट्स बहुत ज़रूरी है। हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हेल्थ सेक्टर में, रूरल एरियाज़ में अभी बहुत सारे काम हैं जो करने बाकी है, बिकॉज बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ अभी तक नहीं पहुँच पाई हैं रूरल एरियाज़ में, तो उस पर वर्क करना होगा। एजुकेशन फैसिलिटीज़, हमारे स्टूडेंट्स कोटा जाते हैं प्रिपरेशंस के लिए, यहाँ के टीचर्स कोटा जाते हैं पढ़ाने के लिए, बट वो फैसिलिटी यहाँ क्यों नहीं हो सकती? हमारे पटना या बिहार के और भी जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ क्यों नहीं हो सकती? जब स्टूडेंट्स यहाँ के हैं, जब टीचर्स यहाँ से जाते हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम यहाँ प्रोवाइड कराएं तो यहाँ की जो भी इकोनॉमी है वो उसका ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा। ये जाएगा। हाँ, बिल्कुल। आपका क्या नाम है? आयुषी राज सिंह। किसे वोट करेंगी? बीजेपी। फर्स्ट टाइम वोटर? यस। तो सोच के रखा है कि बीजेपी को करना है? हाँ। प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देख रही हैं? मोदी जी को देख रही हूँ। मोदी जी को क्या मतलब, क्या लगता है क्या बदलाव करेंगे मोदी जी इस बार? मोदी जी की वजह से आज भारत की बेटी पूरे विदेश में जाकर अपना नाम कमा रही हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, जिस तरह से स्कीम्स दे रहे हैं, आज छोटे से छोटे गांव की बेटी लोग बाहर निकल रही हैं और अपने आप को अव्वल बना रही हैं। बिल्कुल। तो गांव की बेटी बाहर निकल रही हैं, आप किसे वोट करेंगे? नाम पहले बताइए। बीजेपी। मेरा नाम जानवी कुमारी है। बीजेपी क्यों? बीजेपी इसलिए क्योंकि मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, विदेशों में, देश में हमारे लिए बहुत सारी स्कीम्स ला रहे हैं, हमारे लिए बहुत सारी नौकरियां। बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में मेट्रो बना, एजुकेशन सिस्टम चेंज हुए, हमारे लिए एजुकेशन नए एजुकेशन लाए गए, ओपन बुक्स नए एजुकेशन लाया गया है, हमारे लिए थोड़ी सेफ्टी का भी वो किया गया, हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हमें उनके इस बार बीजेपी। हाँ। आपका नाम बताइए। इशिका गुप्ता। किसे वोट करेंगी? बीजेपी को। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे मोदी जी है वो इंटरनेशनल रिलेशन को बहुत ही हेल्दी बना रहे हैं। हाँ। और मैं जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अवेयर है सारी सिचुएशंस को लेकर। एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं इसलिए बीजेपी। आपका नाम बताइए। शिल्पी। किसे वोट करेंगे? बीजेपी। क्यों? क्योंकि मुझे उनकी नीति बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो देश विदेश को लेके हो। हमारे राज्य में, बिहार में इतना कुछ कर रहे हैं, और उनकी मुझे लगता है कि वो बदलाव करेगी। हाँ, बिल्कुल। तो साफ तौर पे कहना है युवाओं का जो मत है, किसी को राहुल गांधी पसंद है, कांग्रेस पसंद है क्योंकि वो अलग बदलाव चाहती है, लेकिन ज्यादातर जो लड़कियां हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनका साफ तौर पे कहना है बीजेपी 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 बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने बहुत बदलाव किए हैं,
जो भारत का सिक्का है वो वर्ल्ड लेवल पर अब अपनी पहचान बना रहा है। और यही वजह है कि युवाओं की जो पहली पसंद है, इसे पहली पसंद कह सकते हैं, वो बीजेपी नजर आ रही है। फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि अपना मत बीजेपी को देंगी और देश का प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को बनाएंगी। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।